हरिओम, सुप्रभातम। आपको पता है, जैसे हम अपना द्वितीय पाठ पढ़ रहे थे स्वर्ण काकः सोने का कौवा, उसमें हमने एक पैराग्राफ पढ़ लिया था। अब हम इससे आगे पढ़ते हैं। आज हमने पढ़ा था, जो पहला पैराग्राफ पढ़ा था वो था हमारा समुद्र उड्डिया ताम उपजगा। ठीक है, कि एक कौवा, जो विचित्र कौवा था, वो उसके पास जो बालिका चावलों की रक्षा कर रही थी, तो वहाँ पे वो क्या हो गया, पहुँच गया। अब इससे आगे पढ़ते हैं कि जब पहुँचने के बाद कौवा ने क्या किया वहाँ। नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचक्षु स्वर्णकाकस्थया पूर्वं दृष्टः। नैतादृशा, अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, नैतादृशा न धन एतादृशा। ठीक है, संधि विच्छेद हो जाएगी इसमें, न धन एतादृशा। ठीक है, न मीन्स नहीं, एतादृशा अर्थात ऐसा। ठीक है, एतादृशा का अर्थ हो गया ऐसा, और न मीन्स नहीं। ठीक है, स्वर्ण पक्षो रजत चक्षु स्वर्ण काक स्तया पूर्वं दृष्टः। तया स्वर्ण काक स्तयः पूर्वं दृष्टः। नैतादृश स्वर्ण पक्षो रजत चक्षु स्वर्ण काक तया पूर्वं दृष्टः, अर्थात उसने, जो लड़की बैठी थी, जो बालिका थी, उसने सोने के पंख वाला, स्वर्ण पक्षो अर्थात सोने के पंख वाला, रजत चक्षु अर्थात चांदी की चोंच वाला, सोने की पक्ष वाला पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला, चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा उसने, तया का अर्थ होता है उसने, पूर्वम अर्थात पहले, दृष्टम अर्थात नहीं देखा था, उसने पहले नहीं यहाँ आ गया। न एतादृशा ऐसा। अब हम अर्थ लेते हैं। ऐसा सोने की पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा पहले उसने नहीं देखा था। ठीक हो गया। तम तांडुलान खादंता हसंताश्च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। तम तांडुलान खादंता, तम मतलब वह, कौन, उसने पहले क्या उसने वो कौवा ऐसे नहीं देखा था, सोने के पंख वाला, और फिर क्या करता है, ताम तांडुलान खादंता हसंतश्च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धः। उस पक्षी को चावल खाते हुए, तम मतलब उस जो कौवा था, उस पक्षी को, तांडुलान का अर्थ मैंने चावल बताया आपको, चावल खाते हुए, खादंता अर्थात खाते हुए, पक्षी को चावल खाते हुए तथा हंसते हुए देखकर, वो चावल भी खा रहा था और हंस भी रहा था कौवा। ठीक है, हसंतश्च विलोक्य बालिका रोदितुम। विलोक्य का अर्थ होता है देखकर, विलोक्य का अर्थ क्या होता है, देखकर, विलोक्य मीन्स देखकर। ठीक हो गया, विलोक्य का अर्थ होता है देखकर। बालिका रोदितुम आरब्धा, और बालिका क्या करने लगी, देखकर, जो कौवा क्या कर रहा था, उसके चावल को खा रहा था और हंस करके खा रहा था, वैसे देख करके, विलोक्य अर्थात देख करके, बालिका रोदितुम आरब्धा, बालिका क्या करने लगी, रोने लगी। रोदितुम अर्थात रोने लगी, बालिका ने रोने क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। तम निवारयन्ती सा प्रार्थय तांडुलान मां भक्षय। ताम निवारयन्ती, वह क्या कर रही है, उसे रोकती हुई, निवारयन्ती का अर्थ होता है रोकना। ठीक है, रोकते हुए, ताम मतलब उसे रोकते हुए, सा प्रार्थय, वह प्रार्थना कर रही है, प्रार्थना करने लगी, यहाँ लिखेंगे करने लगी, वह रोक कर उससे क्या करने लगी, प्रार्थना करने लगी। तांडुलान मां भक्षया, कि चावल मत खाओ, भक्षया का अर्थ होता है खाओ या खाना। ठीक है, खाओ, माँ मतलब नहीं, तांडुलान अर्थात चावल। ठीक है, तुम क्या करो, चावल को प्रार्थना करने लगी कि चावल को मत खाओ। मदीया माता अति निर्धना वर्तते, मदीया अर्थात मेरी, मदीया का अर्थ यहाँ मेरी से लेंगे, मेरी माता, अतीव अर्थात अत्यंत, निर्धना अर्थात गरीब है, मेरी माता क्या है, अत्यंत गरीब है। स्वर्ण पक्षः काको प्रोवाच मां शुचा। स्वर्ण पक्ष अर्थात जो सोने का कौवा था, वो क्या करने लगा,
पहले तो उसने कहा कि मेरी माता क्या है, अतीव क्या है, निर्धन है। तो फिर स्वर्ण पक्ष अर्थात सोने के पंख वाला कौवा बोला। प्रोवाच का अर्थ होता है बोलना या बोला, प्रोवाच अर्थात बोला। स्वर्ण पक्ष का प्रोवाच, सोने का कौवा क्या करने लगा, उसने बोला, माँ सुच, चिंता मत करो। सुच का अर्थ होता है चिंता या दुखी, ठीक है। बोला दुखी मत हो, मत मीन्स नहीं, ठीक है, ना हो। सुच अर्थात दुखी, सुच का अर्थ होता है दुखी, ठीक है। तुम क्या हो, दुखी मत हो। सूर्योदयात प्रागः ग्रामात् बहिः पीपल वृक्ष मनु त्वया आगंतव्यम। सूर्योदय से पहले, सूर्योदय प्राग अर्थात पहले, प्राग का अर्थ होता है पहले, ठीक है, पहले। सूर्योदय से पहले ग्रामात बही, गांव के बाहर, बही अर्थात बाहर, पीपल वृक्ष अनु, पीपल के वृक्ष, पीपल का पेड़ जो गांव के बाहर जो क्या है, पीपल का वृक्ष है, जो पीपल का वृक्ष है, तो उस पीपल के वृक्ष के पीछे आना। पीपलान वृक्ष अनु त्वया आगतव्यम, अनु अर्थात पीछे, ठीक है। तुम उस गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पीछे, त्वया आगतव्यम, तुम क्या करना, आना। अहम तुभ्यम तांडुलान मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें तांडुला अर्थात चावल के मूल्य को दूंगा, जो तुम्हारा चावल खाया है उसका मूल्य मैं तुम्हें दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निंद्रामपि न लेभे। प्रहर्षिता अर्थात प्रसन्न बालिका, खुशी से, ठीक है, प्रसन्न बालिका। निंद्रा अपि न लेवे, निंद्रा मतलब नींद, अपि अर्थात भी, न नहीं, लेवे अर्थात ले पाई, नहीं आई उसको नींद। उस रात उसको क्या है, इतनी मतलब प्रसन्न हो गई वो बालिका कि उसे नींद भी नहीं आई। एक बार इसका अर्थ का स्मरण कर लेते हैं। नैतादृशा स्वर्ण पक्षो रजत चक्षु स्वर्ण काक तया पूर्वम दृष्टः, अर्थात सोने के पंख वाला तथा चांदी के चोंच वाला ऐसा सोने का कौवा उसने पहले नहीं देखा था, उसने पहले नहीं देखा था। तम तांडुलान खादंत हसंतश्च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। वो उस पक्षी को चावल खाते हुए, ताम तांडुलान मतलब चावल खाते हुए उस पक्षी को चावल खाते हुए और हंसते हुए देख करके बालिका रोने लगी। उसे रोकती हुई, ताम निवारयंती अर्थात उसे रोकती हुई। सा प्रार्थियत वह प्रार्थना करने लगी। तांडुलान माँ भक्षया कि चावल मत खाओ। मदीया माता अति निर्धना वर्तते, मेरी माता क्या है, मेरी माता बहुत गरीब है, मेरी माता क्या है, अत्यंत गरीब है। तो सोने के पंख वाला कौवा बोला। स्वर्ण का प्रोवाच, सोने के पंख वाला कौवा बोला, माँ सुच, दुखी मत हो। सूर्योदयात प्राग ग्रामाद बही पीपल वृक्ष अनु त्वया आगंतव्यम। सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पीछे आना। अहम तुभ्यम तांडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावल के मूल्य को दे दूंगा। प्रहसिता बालिका निंद्रा अपि न लेवे, प्रसन्न बालिका की नींद भी नहीं आई, प्रसन्न बालिका को नींद भी नहीं आई या प्रसन्न बालिका नींद भी नहीं ले पाई, ठीक है।